की जाए? ये बहुत अनोखी योजना हम शुरू कर रहे हैं। 2 योजनाएं की है। एक तो पशु का बीमा 100 रुपये 200 रुपये में, जिस तरह फसल का बीमा है तो उसको जोखिम फ्री करना, इसी तरह से छोटे किसान हैं, बगैर ज़मीन के किसान हैं, उनके पशुओं का बीमा हम 100 रुपये 200 रुपये में करते हैं। और ये सही है कि बड़े पशु जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हॉस्पिटल ले आओ, वो उसको ले जाने में सक्षम नहीं होते, पशुपालक को नुकसान होता है। तो हमने इसके लिए 70 एम्बुलेंस पहले लौट पे और कुल मिला के 200 एम्बुलेंस उसको चलाएंगे। एक कॉल सेंटर उसका चालू कर अगले हफ्ते हो जाएगा। 1 नंबर हम पूरे प्रदेश में देंगे और सारी एम्बुलेंस पे GPS होगी, डॉक्टर होगा, वेटरनरी का VLDA होगा, दवाइयाँ होगी। और हम कोशिश करेंगे जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस आज 8.5 मिनट में 10 मिनट में एवरेज पहुंच जाती है घर में, हमारा पशु का डॉक्टर जो किसान के घर में 15 मिनट में पहुंचे। सर, जिस तरह अच्छा आपने कृषि को लेकर आंकड़े पेश किए हैं कि पहले प्रदेश का कितना बजट था, देश का कितना, उसको लेकर जी, कृषि का बजट मैं आपको जैसे बताया कि 800 करोड़ रुपए का था 2014 में, आज 3900 करोड़ रुपए का इस साल है। नहरों का बजट हमने 5 गुना बढ़ाया है। बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं हैं। यूरिया DAP के खाद भी लगभग 5-6 साल से वैसे ही है। और इसी तरह से जो है विकास के काम जो है तेज़ गति से चल रहे हैं। 14 फसलें हम खरीदते हैं। भावांतर भरपाई की योजना हमारी है। बीमा का विरोध भी बहुत सारे लोग करते थे। बीमा योजनाओं के तहत जो किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। जो किसानों ने बीमा नहीं करवाया उनको भी हम 4,500 करोड़ के आसपास दे चुके हैं। मोदी जी वाले 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, वो भी 4,500 करोड़ पे दे चुके हैं। माइक्रो इरिगेशन में हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं और जगह जगह तालाब बना रहे हैं। बहुत सारे दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हरियाणा के अंदर बालू रेत के टिब्बों में जो खारे पानी की ज़मीन थी, वहाँ झींगा का उत्पादन शुरू हो चुका है। हज़ारों किसान ये काम कर रहे हैं और ये झींगा विश्व स्तरीय है। अमेरिका में जाके एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। अच्छा मंत्री जी, आज जिस तरह से अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी इस तरह से श्रेय ना ले क्योंकि इसके कपाट जो अयोध्या मंदिर के राजीव गांधी ने खुलवाए थे, हम शिलान्यास भी उन्होंने करवाया। हम श्रेय भारत की जनता को देते हैं। भारत की जनता के आशीर्वाद से ये मंदिर का निर्माण हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है ये मंदिर बना है। कांग्रेस पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से ये कहा था कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब उनको दिखाई दे गया है कांग्रेसियों को कि जनता जब राम राम करती है तब उनको समझ में आया कि राम भी है, रामायण भी थी, महाभारत भी हुई थी और देश की अस्मिता का सवाल है। अब उनको ध्यान में आना शुरू हो गया है। लेकिन वो चुनाव के वक्त में मंदिर में जाते हैं, चुनाव के वक्त में जनेऊ दिखाते हैं और उन्होंने उनके वक्त में सरकार में ये कहा था प्रधानमंत्री ने कि इस देश के खजाने पर पहला हक जो है एक माइनॉरिटी का है, जबकि देश के खजाने पर पहला हक मेजॉरिटी का होना चाहिए। अच्छा सर, इसी में सवाल है कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तो निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव का में फ़ायदा लेने के लिए अभी ये किया जा रहा है। देखिए, ये मंदिर का निर्माण तो हो चुका है लेकिन ये बहुत बड़ा भव्य स्थल है। निर्माण अकेला मंदिर का नहीं हो रहा है, निर्माण पूरे अयोध्या शहर का हो रहा है। एयरपोर्ट वहाँ बन रहे हैं, सरयू नदी का पे काम होंगे और एक ऐसा समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर सही मायने में जो भगवान राम के वक्त में जो राजधानी होती थी, ऐसे ही मोदी जी के वक्त में अयोध्या हमारी एक तरह आध्यात्मिक राजधानी होगी। सर, आपने कहा कि हम बीजेपी वोट के लिए राजनीति नहीं करती। हम विचारधारा के लोग हैं, देश के लिए काम करते हैं और ख़ासकर मैं किसान परिवार से हूँ। हम किसानों को वोट नहीं समझते, किसानों को भाई बहन माई बाप समझते हैं और उनके सामने झुक के चलते हैं। और अधिकारियों को भी ये कहते हैं कि मालिक को नाराज़ नहीं करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता मालिक है और जो एक मानसिकता रही है पिछली सरकारों के अंदर, वोट लेकर के वो समझते हैं कि वो सत्ता के लिए समझते हैं कि अपने आप को अधिकारी समझते, ऐसी भावना है। MSP ही क्यों, MSP से ऊपर क्यों ना हो। आज धान जो है बासमती धान MSP की वजह से नहीं बिक रहा। आज बहुत सारी सरसों हमारी पिछले साल थी, MSP से ऊपर बिकी। बाजरा जो है MSP से ऊपर हमने बेचने की कोशिश की। हमारी कोशिश ये है कि सरकार किसान का प्रोडक्ट MSP पे बाध्य ना हो, उससे ऊपर बिके।